फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2024 को हमारा भारत का इंटरिम बजट पेश करा। ये इलेक्शन ईयर है, इस वजह से इसमें फुल बजट नहीं आता है, इसमें इंटरिम बजट आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अकाउंटिस पर। अकाउंटिस में इस बार हम डिस्कस करके चलेंगे निर्मला सीतारमण जी आपके लिए क्या क्या सौगातें लेकर आई हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको स्लैब रेट में कुछ चेंज की एक्सपेक्टेशन होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकम टैक्स के स्लैब रेट में कोई भी चेंज नहीं करा गया है। बस निर्मला सीतारमण जी ने ये बोल दिया है कि जो टैक्स बेस है वो 2.4 टाइम्स आपका इंक्रीज हो गया है। अब बात करके चलते हैं कि टैक्स के स्लैब रेट के अंदर आपको कुछ नहीं मिला, पर आपको कुछ और भी सौगात दी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने। अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 2009 और 10 के अंदर कोई भी डिमांड आई होगी, जैसे 9-10 को मैं बोलता हूं असेसमेंट ईयर 10-11, अगर आपकी इस साल के अंदर कोई भी इनकम टैक्स की डिमांड आ रखी है जिसका टोटल अमाउंट 25,000 रुपए है, तो सरकार ने उसे सुओ मोटो विड्रॉ कर लिया है। अब आप सोचेंगे 2009-10 के अंदर मेरे को 25,000 का बेनिफिट, कोई और बेनिफिट? हाँ जी, सरकार ने ये भी बोला है फाइनेंशियल ईयर 10-11 से 2014-15 तक अगर आपकी 10,000 रुपए की डिमांड है तो सरकार ने उसको भी विड्रॉ कर लिया है। तो ये बेनिफिट आपको सरकार ने आपकी रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए आपको दिया है। इसके अलावा आईएफएससी की यूनिट्स पर जो पहले बेनिफिट मिलते थे, वो बेनिफिट 31/3/2024 तक थे, जिसे सरकार ने 1 साल और बढ़ा दिया है। यानी 31/3/2025 तक आपको ये बेनिफिट मिलते रहेंगे। पर अभी और भी हमारे पास आपके लिए ऑफर्स हैं जो सरकार ने आपको दिए हैं। सरकार ने इस बजट के थ्रू आपके इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस को और भी ज्यादा इजी करने की कोशिश करी है। इसी सीरीज में सरकार ने यह बोला है कि अगर आप रिटेल बिजनेस में हैं और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन देते हैं, पहले 2 करोड़ रुपए तक की अगर आपकी टर्नओवर है, अगर आप रिटेल बिजनेस में हैं, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर आते थे, जिसे सरकार ने 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया है। यानी अगर आपकी टर्नओवर अब 3 करोड़ रुपए तक है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के थ्रू टैक्स पे कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे रिटेल बिजनेस को तो सरकार ने बेनिफिट दे दिया, मेरे लिए क्या? हाँ, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट पहले लेता था, जिसकी टर्नओवर 50 लाख रुपए तक होती थी। अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अब हम 50 लाख रुपए नहीं, हम आपको भी गिफ्ट देना चाहते हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में प्रोफेशनल्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मतलब विद मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बेनिफिट है, उस पर भी आएंगे। तो जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पहले प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो लिमिट 50 लाख रुपए की थी, 50 लाख रुपए की टर्नओवर की थी, उसको अब 75 लाख रुपए कर दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, जो मैन्युफैक्चरिंग में आपकी न्यू कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट करी है, उसमें जो टैक्स रेट है सरकार ने उसे 15% ही रखा है। प्लस जो डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट थे 30% थे, अभी वो 22% ही गवर्नमेंट ने रखे हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन की। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर कोई भी रेट से रिलेटेड आपके लिए कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अगर बात करें इस फाइनेंस एक्ट के अंदर, सरकार ने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस करे हैं, जिसमें सरकार ने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जो प्रोसेस है क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, उसे और भी ज्यादा इजी बना दिया है। जैसे कि अगर मैं बात करके चलता हूं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन के अंदर चेंज करा गया है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है। अब जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट आता था, उससे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये जो अपडेट थी, फुल एंड फाइनल अपडेट आपकी जो पार्ट बी के अंदर आती है, हमने सम अप कर दी। कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं जानने वाली नहीं है।
और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए, फाइनेंस से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड अगर आपको जाननी है तो आप अकाउंटेस्ट को सब्सक्राइब करें और आप उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।